तो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग गणित में ज्यामिति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का सत्यापन करना। यह प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब हम लोग बिल्कुल सरलता से सीखेंगे। तो पहले जान ले कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण जो होगा वो समकोण होगा, अर्थात जो त्रिभुज बनेगी वो समकोण त्रिभुज होगा। इसी बात को हमने लिखा है, ध्यान देंगे। हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब हम इसको सत्यापन बिल्कुल सरल तरीका से करना सीखेंगे। हमने एक त्रिभुज लिया है, देखिए नाम दिया है ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं मतलब AB और BC के वर्ग के योगफल के बराबर है। ये दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना होगा कि AC के सामने वाला जो कोण होगा अर्थात B वो 90 डिग्री होगा। चलिए इस चीज को हम लिखते हैं। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चे, सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग एक रचना का सहायता लेंगे। हम लिखेंगे रचना। तो देखिए प्रमाणित करने के लिए क्या रचना करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देख ले, एक हमने समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जिसका नाम दिया PQR। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है PQR, परंतु PQ हमने AB के बराबर लिया है और QR हमने BC के बराबर लिया है। हमने PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें AB बराबर PQ लिया और BC बराबर QR लिया। इसी रचना को हम लिख देते हैं क्या, PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर PQ और AB बराबर PQ और BC बराबर QR खींचा। ठीक है ना। हमने एक ऐसा रचना किया कि PQR को समकोण त्रिभुज बनाते हुए हमने AB बराबर ही PQ लिया और BC बराबर QR लिया। अब हम इन दोनों से मिलाते हैं। देखिए प्रमाण में क्या लिखते हैं, देख ले। हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो
तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय था। तो ये जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो कर्ण होगा उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। हम यहां पर लिखेंगे, चूंकि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन है, पी आर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो अन्य दो भुजा हो गया पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर हमने पी क्यू लिया है और बी सी बराबर हमने क्यू आर लिया है, रचना से हमने ये रचना की है, तो जहां पी क्यू है वहां पर ए बी लिख देता हूं और जहां क्यू आर है वहां पर बी सी लिख देता हूं। इसलिए पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन लिख कर छोड़ दिया। हमें आया कि पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, परंतु हम प्रश्न में देख रहे हैं, परंतु दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दूसरा है जो दिया हुआ है, ये दे रखा है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और अभी हमने निकाला पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये दोनों को अगर देखते हैं तो दायां पक्ष बराबर है। यहां पर क्या लिखेंगे, अब एक और दो से, ठीक है ना बच्चे, दोनों में अगर हम देखते हैं तो ये राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर को हटा देंगे, तो हो जाएगा ए सी बराबर पी आर, ये हो गया। परंतु पहले ए बी बराबर जो है वह पी क्यू है, ये रचना से, ठीक है ना, और क्या, और बी सी जो है वो बराबर है क्यू आर, यही हमने रचना किया था, रचना से। अब ये दोनों त्रिभुज को हम मिलाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे की संगत भुजा के बराबर है। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के यदि बराबर हो जाए तो ऐसे स्थिति में ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, किसके अनुसार, तो साइड 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 सर्वांग समता से। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सब अंग से बराबर, आकार में बराबर। तो जब ये 90 डिग्री है तो इसका संगत कोण ए बी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, चूंकि कोण क्यू बराबर है 90 डिग्री। यहां पर आया कि जितना बी होगा उतना ही क्यू होगा, और क्यू का मान 90 डिग्री है, हमने रचना से लिया था, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, यही प्रूव्ड हो गया। अर्थात आज हमने बिल्कुल सरल तरीका से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का सत्यापन सीखा। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो
तो पहली भुजा के सामने का कोण होगा वो समकोण होगा। हमने दिखाया कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था, तो AC के सामने वाला जो कोण हुआ वह 90 डिग्री हुआ। तो देखें B बराबर 90 डिग्री। चलिए, यदि आपको ये सत्यापन अच्छा लगा हो, बिल्कुल दिमाग में आ गई हो, समझ गए हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि नए नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।